नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर आपने धान की खेती की है और अपने धान के खेत में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और अपनी धान की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसान साथियों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे दो खास उर्वरक के बारे में बताएंगे जिनको आप अपनी धान की फसल में सही समय व सही मात्रा में उपयोग करते हैं तो किसान साथियों आपके धान के प्रति पौधे से लगभग 25 से 30 कल्ले देखने को मिलेंगे और प्रत्येक कल्लों से प्रत्येक बालियां निकलेंगी, जिससे किसान साथियों अंत में चलकर जब ज़्यादा कल्लों से ज़्यादा बालियां निकलेंगी तो हमें उतनी ही ज़्यादा पैदावार भी मिलेगी, जिससे हमारे सभी किसानों को अच्छा से अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होगा। इसके लिए किसान भाइयों वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी प्राप्त हो। किसान भाइयों, उससे पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, धान के रोपाई के बाद शुरुआती अवस्था में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और कुछ ऐसे खास कार्य हैं जो अपने धान के खेत में नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण किसान साथियों हमारी धान की फसल से ग्रोथ कम हो जाती है और उसमें कल्लों का फुटाव भी कम हो जाता है। लेकिन किसान साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने धान की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं और अपने धान में कल्लों का फुटाव अधिक कैसे करें। उससे पहले किसान साथियों हम जानते हैं कि धान के पौधों में कल्लों के फुटाव की प्रक्रिया कब शुरू होती है। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल रोपाई किए हुए 20 से 30 दिन हो गए हों, जो उसका बीज का समय होता है किसान साथियों, उसमें कल्ले फूटने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू होती है। अगर इस टाइम पर किसान साथियों हम अपने धान के खेत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व, कुछ ऐसे खास उर्वरक डाल देते हैं, तब हमारी धान की जो फसल है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू हो जाती है और उसमें कल्लों की संख्या जो होती है किसान साथियों वो भी बढ़ जाती है। तो किसान साथियों आइए जानते हैं वो कौन से खास उर्वरक हैं जिनको हमें अपनी धान की फसल में इस टाइम पर डालना है। किसान साथियों, हमें नंबर 1 पर लेना है नाइट्रोजन। किसान साथियों, नाइट्रोजन हमारे धान के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। किसान साथियों, अगर हम अपने धान के खेत में नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं तो हमारे जो धान के पौधे हैं उसमें कल्लों का फुटाव अधिक हो जाता है और हमारी जो धान की फसल है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। लेकिन किसान साथियों, सिर्फ आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, आपको जो दूसरी चीज लेनी है किसान साथियों वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसान साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप अपने धान के खेत में डालते हैं तो आपकी धान की फसल से कल्लों का फुटाव जबरदस्त होगा ही और साथ साथ किसान साथियों आपके धान के पौधों में वह क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाएगी और हमारी धान की फसल जो है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। किसान साथियों, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के हिसाब से आप इसे 5 किलोग्राम ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम इसी के साथ यूरिया की बात करें तो आप किसान साथियों यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलोग्राम ले सकते हैं और इन दोनों खादों को आपस में मिक्स कर किसान साथियों आपको अपने 1 एकड़ खेत में डालना है। फिर किसान साथियों लगभग 1 सप्ताह से लगभग 10 दिन के बीच में आप देखेंगे कि आपके जो धान के पौधे हैं उसमें कल्ले फूटना शुरू हो गए हैं और आपकी जो धान की फसल है वो हरी हरी दिखाई पड़ने लगी है और उसमें ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रहा है। किसान साथियों, अगर आप अपने धान की खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो धान की फसल है वो अच्छी तरह से बढ़वार भी करेगी और उसमें कल्लों का फुटाव भी होगा और वह अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगी। किसान साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।